नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 जनवरी तक गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सोमनाथ मंदिर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में भी उनकी भागीदारी तय है। अहमदाबाद में वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता साबरमती आश्रम जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से नशे के खतरे को जड़ से खत्म करने के खिलाफ सख्त अभियान की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 31 मार्च से 3 साल का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान ड्रग्स के खिलाफ ठोस लक्ष्य तय कर कार्रवाई होगी। NCORD की 9वीं उच्च स्तरीय बैठक में भी उन्होंने सभी एजेंसियों को समन्वय से काम करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भाजपा की विचारधारा जाति और धर्म से ऊपर है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पार्टी किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है, खासकर मुसलमानों के। नागपुर में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य सभी वर्गों का समान विकास है। उन्होंने भेदभाव के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में वायु शक्ति की भूमिका को अहम बताया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में वायुसेना प्राथमिक प्रतिक्रिया देने वाली शक्ति बनी है। संकट के समय तेज और सटीक कार्रवाई की क्षमता का प्रदर्शन हुआ है। वायुसेना ने एक प्रभावी निवारक की भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि उसकी घटती लोकप्रियता ही SIR को लेकर हंगामे की वजह है। उन्होंने दावा किया है कि जनता का भरोसा विपक्ष से उठता जा रहा है। इसी डर से चुनावी सुधारों का विरोध किया जा रहा है। चिराग ने कहा है कि सरकार पारदर्शी चुनाव व्यवस्था चाहती है। जदयू के वरिष्ठ नेता KC त्यागी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह अपील भी की है। त्यागी ने नीतीश कुमार को समाजवादी पार्टी आंदोलन का अनमोल रत्न बताया। उनका कहना है कि नीतीश ने सामाजिक न्याय और सुशासन में बड़ा योगदान दिया है। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों का कड़ा रुख अपनाया। विदेश मंत्रालय ने इन घटनाओं को लेकर गहरी चिंता जताई है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमलों को बाहरी कारणों से जोड़ना चिंताजनक है। चरमपंथी तत्व अल्पसंख्यकों के घरों और व्यवसायों को निशाना बना रहे हैं। भारत ने न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी द्वारा उमर खालिद को लिखे पत्र की आलोचना की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अन्य लोकतांत्रिक देशों की न्यायपालिका का सम्मान होना चाहिए। रणधीर जायसवाल ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए। भारत ने इस तरह के हस्तक्षेप को अनुचित बताया है। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी महाकुंभ का लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उद्घाटन किया है। उन्होंने माहेश्वरी समाज के योगदान की सराहना की है। बिरला ने कहा है कि समाज ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। झारखंड सरकार की सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से लाखों छात्राओं को लाभ मिला है। अब तक 2.78 लाख से अधिक बालिकाओं को 104.65 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। योजना 2022 से 2023 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य छात्राओं को शिक्षा से जोड़कर रखना है। ऋषिकेश में यातायात सुधार के लिए 25 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। देहरादून में आयोजित बिल्डर्स कॉन्क्लेव में ये जानकारी दी गई है। इस परियोजना को उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी संचालित करेगी। KfW जर्मन बैंक इसका वित्त पोषण करेगा। इससे प्रदूषण रहित और सुरक्षित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। पंजाब के होशियारपुर में हुआ एक दर्दनाक सड़क हादसा। दसूहा के पास बस और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है। सभी मृतक हिमाचल प्रदेश के गगरेट के निवासी थे। हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली NCR में कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा छाया रहा। बारिश के बाद ठंड और बढ़ गई है। कम विजिबिलिटी के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। उड़ानों और ट्रेनों पर भी इसका असर पड़ा है। IMD ने शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कश्मीर में चिल्ले कला के चलते भीषण ठंड पड़ रही है। श्रीनगर में तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। कई इलाकों में जलाशय जम गए हैं। पहलगाम और गुलमार्ग में भी कड़ाके की ठंड है। मौसम विभाग ने बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने भारत की वैश्विक भूमिका की सराहना की है। उन्होंने भारत को उभरती विश्व व्यवस्था की केंद्रीय शक्ति बताया। ट्रस ने कहा है कि भारत की आंतरिक मजबूती उसकी ताकत है। वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपना रुख दोहराया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका इसे हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा है। उन्होंने यूरोप को रूस और चीन के प्रभाव से आगाह किया। बयान ने अंतर्राष्ट्रीय हलचल बढ़ा दी है। ईरान में महंगाई और मुद्रा संकट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश दिए गए हैं। गोलीबारी में 217 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में बड़ी संख्या में युवा शामिल हैं। उदयपुर में नुपुर सेनन की शादी से पहले हल्दी सेरेमनी के फंक्शन हो रहे हैं। संगीत और हल्दी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। कृति सेनन अपनी बहन की शादी को लेकर उत्साहित नजर आई। नुपुर ने भोजपुरी गाने पर डांस किया। वरुण शर्मा भी परफॉर्मेंस में शामिल हुए। भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले की तैयारी में जुटी है। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जमकर अभ्यास किया। दोनों ने नेट्स में करीब 1.5 घंटे बल्लेबाजी की है। स्पिन और पेस गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। SA20 लीग में पाल रॉयल्स और जॉबर्ग सुपर किंग्स का मैच रद्द हो गया है। जोहानिसबर्ग में खराब मौसम के कारण खेल नहीं हो सका। बिजली चमकने से मुकाबला रोकना पड़ा। दोनों टीमों को एक एक अंक मिला है। जॉबर्ग सुपर किंग्स अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।